प्रोटेस्ट किया गया था, आरक्षण को लेकर के किया गया था, लेकिन वहाँ पर हिंदू घरों को निशाना बनाना, मंदिरों को निशाना बनाना, उसे कैसे देखते हैं? वो सब इस्लाम में मना है, बिल्कुल मना है। जब कोई मुस्लिम होता है तो अगर ये इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो फिर ऊपर वाले की मदद भी हट जाती है उनसे, और फिर इनका हशर ऐसा ही होता है जैसे उनको वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, तो वो मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं है ना। बरसों से हिंदुस्तान के अंदर एकता चल रही है और हमारा पूरा का पूरा इलाका है ना, तो गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है। हमारा उठना बैठना खाना पीना वो अक्सर उनके साथ होता है। आज तक हमें मालूम नहीं, इतने दंगे गुजरात के अंदर हुए, फिर भी आज तक हमारा भाईचारा ऐसा है ऐसा ही बाकी है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जितने दुनिया में नेक लोग आए हैं वो सबका यही सबका जो है आदेश था कि भाई किसी के धर्म के ऊपर कीचड़ मत उछालो, किसी के जो धर्म स्थान है उसको मत गिराओ, और किसी को दूसरे धर्म वाले को बुरा भला मत कहो। ये इस्लाम का आदेश है। अगर मुसलमान आज बिगड़ा हुआ ना, तो मुसलमान को मुसलमान बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए मुसलमान का ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसके अंदर ईमानदारी होनी। मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता। प्रोटेस्ट किया गया था, आरक्षण को लेकर के किया गया था, लेकिन वहाँ पर हिंदू घरों को निशाना बनाना, मंदिरों को निशाना बनाना, उसे कैसे देखते हैं? वो सब इस्लाम में मना है, बिल्कुल मना है। जब कोई मुस्लिम होता है तो अगर ये इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो फिर ऊपर वाले की मदद भी हट जाती है उनसे, और फिर इनका हशर ऐसा ही होता है जैसे उनको वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, तो वो मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं है ना। जो इस्लाम को फॉलो करेंगे वो उसकी तरक्की होगी, प्रगति होगी, इसको इज्जत मिलेगी दुनिया में, चैन सुकून राहत इत्मीनान, और दुनिया में इज्जत मिलेगी। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, नाम के मुसलमान है, तो दुनिया में जलील होकर ही रहेगा। लेकिन वही लोग ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का परचम फहराने के लिए मतलब सामने स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और भी तानाशाही सरकार हो। मतलब उस पर हमला करना और ये कहना कि हम इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जितने दुनिया में नेक लोग आए हैं वो सबका यही सबका जो है आदेश था कि भाई किसी के धर्म के ऊपर कीचड़ मत उछालो, किसी के जो धर्म स्थान है उसको मत गिराओ, और किसी को दूसरे धर्म वाले को बुरा भला मत कहो। ये इस्लाम का आदेश है। अपने मज़हब को फॉलो करो बराबर, लेकिन दूसरे को बुरा कहना कि हमको हक नहीं है। तो क्या वो इस्लाम की तरफ से आदेश है कि किसी को बुरा भला मत कहो। तो क्या वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं? वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं है। वो अपनी मनचाही, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, और ये सब राजनीति है कि वो राजनीति हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तो फिर वो जो कह रहे वो सही है। सही वही है जो इस्लाम कह रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, वो सही है, बाकी सब गलत है। वो इनको फॉलो नहीं कर रहे तो वो दुनिया में जलील होकर ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो दुनिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसे सपने देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ है कि वह कभी हिंदुस्तान में भी होगा, तानाशाही का अंत होगा। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है? हाँ, इनके असरात तो नज़र आ रहे हैं, और वो ये भी जाएंगे। जो भी तानाशाही करेंगे दुनिया में, आज तक कोई किसी को मिटा नहीं सका। जंगल का शेर अगर ये चाहे कि मैं खरगोश को ख़त्म कर दूँ तो सारे, अभी खरगोश तो जिंदा है, शेर सारे ख़त्म हो गए। अब शेर को ढूंढना पड़ता है, और खरगोश अभी भी जिंदा है, लोगों के घरों में भी है, बागों में उसके भी है, इसके गार्डन के अंदर भी है, लेकिन शेर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए तानाशाही जो है ना, ये सही नहीं है। तानाशाही तो चीन में है, तानाशाही तो उत्तर कोरिया में है, जहाँ पर एक लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पर वोट के ज़रिए से चुनाव नहीं होता है, या फिर वहाँ पर सरकार को चुना नहीं जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो हर 5 साल में मौका मिलता है वोट करने का, अपने प्रधानमंत्री को चुनने का। 3 बार लगातार यहाँ की आवाम ने, यहाँ की पब्लिक ने देश का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को चुना है। तो तानाशाही, आपको लगता है कि फिर भी तानाशाही चल रही है? कुछ दर्जे में तो है, जैसे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, समझे, कोई चीज़ को मिटाने की कोशिश करना, वैसे जो है ना, मतलब जो इंसाफ के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जहाँ कहीं भी ऐसा होगा तो समझो वो नाकामी होंगे, उसका एंड खराब ही है। तो क्या मुसलमानों के हित में काम नहीं हो रहे हिंदुस्तान में? हो रहा है, मैंने ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा इनका हक है, जैसे इंडिया गेट है, कितने लोगों के शहीदों के नाम लिखे हुए, ज़्यादातर इसमें मुसलमान हैं। और फिर आज ये समझो कि इसको भुलाने की, मिटाने की कोशिश की रहे, तो ये क्या बात सही है? ये इंसाफ है? आप काफ़ी बुद्धिजीवी मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैं इसी पे एक सवाल ही करना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड को लेकर के आजकल जो चल रहा है, वक्फ बोर्ड का काम क्या है, और वक्फ बोर्ड क्या धर्म में आपके वो रखता है, अहमियत रखता है?
वक्फ बोर्ड वो चीज़ है कि जिसको जो है अगर किसी को अपनी जो प्रॉपर्टी है या जिसके जो प्रॉपर्टी है इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो इनको वक्फ कर देता है और वो इनका हैंडल करती है और वो ऐसी जगह पर इसके इस्तेमाल करती है जहाँ जो है मुसलमानों के हित के अंदर काम किया जाए वो प्रॉपर्टी का मतलब उसका हैंडल करती है। वक्फ बोर्ड का काम ये है। लेकिन उस पर 50,000 से पिछले मात्र 13 साल के अंदर 50,000 से संपत्ति आज 9 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हो गई हैं। तो आपको लगता है कि सब सही तरीके से हुई हैं? क्योंकि जिस हिसाब से संशोधन बिल लेकर के आई है सरकार, तो उसके जो अधिकार हैं उसमें कटौती करने के लिए सरकार बिल लेकर के आई है उस पर। नहीं ऐसी बात नहीं हो। जो ज्यादती हुई है इसकी वजह ये है कि फिर जो है जितने भी जो है रजिस्ट्रेशन वाले हैं, मस्जिद है, मदारिस है और जो कुछ भी है, ये सारे वक्फ बोर्ड के साथ मिल गए और रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि हमारी ये जगह पर ये प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, मदरसा है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए इसकी ज़्यादा संख्या हो गई है और कोई वजह नहीं है बढ़ने की। आखिरी सवाल, अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, आपको लगता है कि कहीं हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसा हो सकता है? आपको कहीं ऐसा लगता है? क्या मजबूत सरकार नहीं है देश में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक जहाँ पर जो है इंसाफ होगा वहाँ तक ऐसा हो नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो नाकामी होगा और जलील भी होगा। बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर आपका क्या मानना है? उसके बारे में हमको नहीं मालूम। हम लोग अभी 40 दिन से यहाँ पे झारखंड इलाके में घूम रहे थे जमात के अंदर। इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। बांग्लादेश के बारे में कुछ नॉलेज नहीं। वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं, किस बात पर? कुछ पता नहीं। हम लोग जमात के अंदर होते तो हमारा को कुछ अलाउड नहीं होता। ये क्या है क्या नहीं, दुनिया की खबरें नहीं होती सिर्फ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। अभी रूस यूक्रेन के बाद में अभी जो इजराइल और हमास को लेकर के जो युद्ध चल रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। जी कुछ वहाँ का कुछ कोई आइडिया नहीं। 40 दिन से तो हम हमारे घर नहीं गए। नहीं, वहाँ तो सालों से युद्ध चल रहा है। उसका नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं। घर का ध्यान रखते हैं हम, हमारे घर का ध्यान रखते हैं। हमारे युवा उधर रहते हैं वो पहले वही ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ही। इस्लाम के नाम पर अगर कोई हिंदुओं को टारगेट करता है, मंदिरों को निशाना बनाता है, हिंदू के घरों को जलाता है, कितना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा हमारे इस्लाम के अंदर है ही नहीं। इस्लाम के अंदर ऐसा कई जगह कोई किताब में नहीं लिखा कि कोई भी चाहे कैसी भी धर्म का हो, कैसे भी मजहब का हो, उसके बारे में किसी पर अत्याचार, ऐसा कोई है ही नहीं हमारे इस्लाम में। पूरी इस्लाम की तारीख उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो, हदीस को उठाकर देख लो। अगर कहीं निकल जावे तो आप एक जगह ला के बता दो कि भाई हाँ यह कहा हो कि भाई इस्लाम धर्म को ही फॉलो करना चाहिए, दूसरे धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये है ही नहीं है। किसी के धर्म के बारे में हम कुछ नहीं है। हम अपने धर्म की इबादत करने वाले हैं। किसी के धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलने को हमारे नबी ने इजाज़त नहीं दी। किसी को बुरा बोलने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर वो भूखा रहेगा और हम पेट भर का खाना खाएं, तब भी मरने के बाद हमारी पकड़ोगी क़यामत के दिन। हमारे नबी ने हमको तालीम दी। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर वो भूखा सो रहा है पड़ोसी और हम पेट भर का खाना खा रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पकड़ होगी कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, तुमने क्या फिक्र की। हमारे नबी की तालीम है। हमारे लिए सब बराबर है, सब इंसान नहीं है। हाँ, लेकिन वो भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं। जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जो मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, या आगजनी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, या हत्या कर रहे हैं, तो वो भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं। वो पूरा इस्लाम को जानने वाले नहीं होंगे। अगर पूरा इस्लाम को जानने वाला हो तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। पूरा इस्लाम इसको जानने वाला हो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, इस्लाम को जानने वाला नहीं होगा तो वो कर सकता, लेकिन इस्लाम को जानने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो आज बांग्लादेश में हुआ है वह कभी तानाशाही का अंत हिंदुस्तान में भी होगा, यहाँ भी एक ऐसा समय आएगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं लगता। बरसों से हिंदुस्तान के अंदर एकता चल रही है और हमारा पूरा का पूरा इलाका है ना, तो गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है। हमारा उठना बैठना खाना पीना अक्सर उनके साथ होता है। आज तक हमें मालूम नहीं, इतने दंगे गुजरात के अंदर हुए, फिर भी आज तक हमारा भाईचारा ऐसा है ऐसा है बाकी है। कारोबार वगैरह में हर चीज़ में हमारे हिंदू मुस्लिम के साथ में ही कामकाज हो रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। कहीं लगता है कि क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, बार बार चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और उसके बावजूद यहाँ बैठे लोगों का ये कहना कि तानाशाही का अंत होगा या तानाशाही सरकार का अंत एक दिन निश्चित होना चाहिए। उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तानाशाही सरकार है क्या ये? तानाशाही नहीं, मतलब एक ज़बरदस्ती कोई थोपना या फिर जो सरकार चाहे वो? लोकतंत्र है। लोगों द्वारा चुनाई गई संसद में जो लोग पसंद करते हैं वही लोकशाही चलेगा नहीं। आता लोगों ने चुना हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बनेगी संसद में, चाहे कोई भी बनेगी। ठीक है, अब तो बोल रहे थे तबलीग जमात में आया ना? जी, तबलीग जमात का अलग ही मकसद है। उसमें आसमान से ऊपर की बात होती है, ज़मीन से नीचे की बात होती है। क्या मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेशी होगी, क्या लेकर आए, क्या अल्लाह की इबादत कर गया। हमने हमारी नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, इस पर कितनी तुमने नमाज़ें पढ़ी। तुम्हारे पर मुसलमान के हक़ थे, माँ बाप के हक़ थे, पड़ोसी के हक़ थे, घर वालों के हक़ थे, ये हक़ अदा किए कि नहीं किए। रमज़ान के रोज़े रखे कि नहीं रखे, हमें इसके बारे में फ़िक्र होती है।
एक दिन मरना तो है ही। इस्लाम का प्रचार करने के लिए बोला जाता है। जी, इस्लाम का प्रचार करना तबलीगी जमात में है। इस्लाम का प्रचार नहीं, खुद की जात का प्रचार है कि खुद को अपने सही बनाओ कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। अगर मुसलमान आज बिगड़ा हुआ ना तो मुसलमान को मुसलमान बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए मुसलमान? मुसलमान का ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसके अंदर ईमानदारी होनी। मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी को गाली नहीं देता। ये सब मुसलमान के जो अखलाक हैं वो मुसलमान को खुद को सब अपने पहले जिम्मेदारी बननी है कि सही मुसलमान सही मानने में बन जावे। असल यही है कि तो आप जो निकलते हैं घर से 40 दिन के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, यही बातें सबको बताते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ खुद की हमारे जात के मस्जिद में बैठ के चटाई पे, जैसे बड़े बड़े कारोबार वाले होते हैं घरों के अंदर बड़े बड़े बिस्तरों पे बैठते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद चटाई पर सोते हैं। सूखी रोटी जो मिला खाया और सिर्फ अल्लाह को याद किया ताकि अल्लाह से हमारा कुर्ब पैदा हो जाए और अल्लाह हमें माफ़ कर दे।